अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि आपका इंडिया नहीं बोलेंगे, ओके देन दैट्स योर प्रॉब्लम। दैट अगर हमको कोई पूछेगा, अब इनसे पूछ लीजिए, नहीं अब इनसे पूछ लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से। अच्छा, तो फिर हम तो बोलेंगे इंडिया से बिलोंग करते हैं भाई। हम लोग तो इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो कि मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं और मैनिफेस्टो के बेसिस पे वोट देते हैं, वो देखना पड़ेगा। वैसे जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, हमें लगता है नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बढ़िया झूठ कोई बोल नहीं सकता है। मोदी जी इतना स्ट्रांग गवर्नमेंट है कि ये जो जितने भी तिनके ना उनके सामने फिर बिखर जाएंगे। मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि मेरे भाई से एक बार पूछा जाए कि इंडियन टीम की क्रिकेट जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा हुआ है, आप इसके साथ है कि इसके विपरीत खड़े हैं? आप बताइए। एक सेकंड मिस्टर आकाश जी, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, यहाँ पर ड्रीम 11 और बायजूस का एडवर्टाइजमेंट करने। वेट, इफ यू विल शाउट दैट विल नॉट बिकम द बॉडी बनाना है देश को। जी का कोई दो काम बोलिए जो आपको अच्छा लगता हो। बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर दिए हैं। आज आप दिल्ली जाइए कोई काम के लिए, 10 बजे सब मिल जाएंगे आपको वहाँ काम करवाने। इंडियन पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया ना कि पहले इंडियन पासपोर्ट देखते ही ना हम लोग को इमिग्रेशन में वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, अब हम लोग को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर पासपोर्ट। मैं दूसरी कंट्रीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ आप समझ रहे हो, सब समझ जाएंगे व्यूअर्स। भी बोला कि पहले जितना रेस्पेक्ट मिलता था इंडियन पासपोर्ट को, उससे ज़्यादा। मैं पूछना चाहूँगा कि आज से 35 साल पहले भैया अब्रॉड कैसे चले गए थे? भैया तो अभी अब्रॉड गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो फिर देखिए सुनिए, एक इजी क्वेश्चन, हैव यू आपने कभी, वेट सेकंड सर, आपने कभी अदर कंट्री में रिस्पेक्ट गेन किया एज एन इंडियन? यू शुड नो, यू हैव नेवर डन इट। आई डोंट थिंक सो मैम। अगर हम इस देश के सिटीजन हैं, इस देश यहाँ पे हम रहते हैं, तो हम दूसरे देश में क्यों जाएंगे अपनी इज्जत खोजने? हम यहाँ क्यों नहीं इज्जत अपनी खोजेंगे? तब जोड़ा गया था जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। हाँ। और देश के सारे राजनेता जेल के अंदर भर्ती थे, और उस समय जहाँ तक 42वां या 42वां कानूनी संशोधन हुआ था 78 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम के बाद। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। जैसा कि जनवरी का महीना आज 6 जनवरी है और पूरे हिंदुस्तान में ठंड पड़ रही है, परंतु राजनीति का माहौल पूरा गर्म हो चुका है। और 14 जनवरी से जैसे कि राहुल गांधी मणिपुर से आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, और देखना चाहते हैं कि बंगाल में क्या हवा है, किस शोर है। एक तरफ मोदी सरकार बोल रही है कि हमारा हैट्रिक लगेगी, और दूसरी तरफ बंगाल की जनता लोग दीदी के समर्थन में है। आइए, मैं एक चाय दुकान पर आया हूँ। जैसा कि जानते हैं कि आज कल चाय पर चर्चा पॉलिटिकल को लेकर ज़्यादा होता है। क्या कहना है यहाँ के लोगों, कलकत्ता वासियों का कैसा रुख है, कैसा माहौल है, और 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किस रूप में बनेगी? आइए, मैं यहाँ पर कुछ लोगों से हैं यहाँ पर खड़े हुए। नमस्कार सर, जैसा कि जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ चुका है, ऐसे माहौल में कोलकाता की जनता किस ओर जा रही है? कलकत्ता की जनता देश के साथ है, और जहाँ पे देश का विकास होगा, कलकत्ता उसी के साथ रहेगा। देखिए, सरकार तो उसी का बनेगा जो ज़्यादा झूठ बोलेगा। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे अपने मैनिफेस्टो में, जितने गलत वादे करोगे, आप उतने लोगों को भला फुसला सकते हो। इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो कि मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं और मैनिफेस्टो के बेसिस पे वोट देते हैं, वो देखना पड़ेगा। वैसे जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, हमें लगता है नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बढ़िया झूठ कोई बोल नहीं सकता है। नहीं, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरे विश्व स्तर पर हमारा विकास का जो मुद्दा चल रहा है, G20 करवा दिए हैं, ऊपर से इतने सारे वंदे भारत चलवा रहे हैं, और राम मंदिर जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार मेरी बनेगी तो राम मंदिर बनवाएंगे, उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो कैसे झुठलाएंगे आप? देखिए, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस बात के लिए मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे देश को राम मंदिर की ज़रूरत थी। हमको नहीं लगता है कि इसमें हिंदू और मुसलमान कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि इस चीज़ को लेके राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप कि रोज़ टीवी में इस बात को दिखाया जाता है कि बीजेपी किन लोगों को बुला रही है, और अयोध्या से कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। भाई, बैंक में भी ये बोला जाता है कि सभी लोग जो जमा करते हैं पैसा, वो एक बार निकाले पहुंच जाएंगे ना, तो बैंक भी
डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वैसे अगर सभी लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे एक ही दिन तो भाई सिस्टम चरमरा जाएगी। तो ये बात तो सच है कि एक ही दिन नहीं जा सकते हैं। अब इसमें किसी को राजनीति करना है तो करें। वैसे राम हमारे घर में ही नहीं हमारे दिल में भी हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। तो हमें पर्टिकुलर 22 तारीख के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी आएंगे या फिर कोई और? नहीं आएंगे तो मोदी जी, उनसे बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता। मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ और एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। अगर आप सच्चाई के बारे में बात करेंगे तो आप भुट्टा परसौल में जब राहुल गांधी ने अनशन किया था और किसानों की हक की बात उठाई थी तो आप उस बात को ज़रूर दिखाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि गूगल का सबसे बड़ा कस्टमर भारतीय जनता पार्टी हो चुका है। सबके मोबाइल में जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं, वो या तो बीजेपी के फेवर में रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं रील्स देखते समय कि अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अपने देश को प्यार करते हैं, श्री रामचंद्र को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देशभक्ति से और ये भगवान जी के नाम से। तो हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। और भी लोग हैं, मेरी ये अकेले की विचारधारा है। इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है। हमको लगता है कि लोग जो बोलेंगे वही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। और मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जैसे आप एक नागरिक हैं, वोट देते होंगे। यहाँ पर सपोर्टर और गैर सपोर्टर की बात नहीं, बात है एक आम जनता का क्या विचार है। ठीक है, एक मान लो कि आप खुल के नहीं बोल सकते हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? ऐसा बात नहीं है कि मैं खुल के पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मोदी सरकार आए। कोई एक दो बात बताइए जिस कारण पसंद करते हैं आप। मुझे लगता है कि उनके आने से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है एंड यूथ काफ़ी उनको एडमायर करते हैं। तो आई थिंक मोदी सरकार आना चाहिए। औरतों को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं एक्टिव। हाँ, तो औरतों लोग कितना सुरक्षित समझती है अपने आप को? हाँ, वी फील सेफ, उनके अंडर काफ़ी सेफ फील करती हूँ मैं। तो इस बार आशा है कि वही आएंगे। और राम मंदिर पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमारा राम मंदिर मतलब अयोध्या में इतना अच्छा हो गया, मतलब वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। तो आप जाएंगे? बिल्कुल। कब जाएंगे आप लोग? मे बी दिस ईयर। ओके, थैंक यू। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? किस विषय में सर? विषय यही है कि जो अभी तक ठंड का मौसम है, ठंड आप भी लग रही है, हमें भी लग रही है, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरा गर्म हो चुका है। और जैसा देख रहे हैं कि मणिपुर से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, अब वो क्या लगता है कि 24 में क्या होगा? 24 में मोदी जी है। मोदी जी हैं, कोई डाउट नहीं है। इनका अलायंस आपस में भीड़ के टूट जाता है। हाँ तो हाँ, अपना अपना व्यू है उन लोग का, हमारा सीट इतना चाहिए, ये चाहिए, तो वैसे ही टूट जाना है वो, उसमें कुछ दम नहीं है। तो पिछली बार तो 303 था, इस बार कितना लाएगी? में भी प्लस होना चाहिए। कितना? अमित शाह तो बोल रहे हैं या उनका बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार। वो मुश्किल है, पर हाँ 303 के ऊपर ही रहेगा। 303 ऊपर रहेगा। हाँ। तो मोदी जी का कोई दो काम बोलिए जो आपको अच्छा लगता हो। बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर दिए हैं। आज आप दिल्ली जाइए कोई काम के लिए, 10 बजे सब मिल जाएंगे आपको वहाँ काम करवाने, सारे ऑफिसर सब रहेंगे वहाँ। ये मैं पहले नहीं देखा हूँ कभी। क्या लगता है कि भारत का जो नेतृत्व इस साल शुरू होगा वो किसके हाथों में जाएगा? मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या विपक्ष जो पूरे हिंदुस्तान में 38 से ज़्यादा जो गठबंधन किए हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, दीदी का हो, तो आपको क्या लगता है ये सारी पार्टियां मिलके मोदी को हरा पाएंगे या नहीं? मोदी जी इतना स्ट्रांग गवर्नमेंट है कि ये जो जितने भी तिनके ना उनके सामने फिर बिखर जाएंगे। तो मोदी जी का जो नेतृत्व है, मेरे हिसाब से वैसा लीडरशिप ओवर द सेंचुरी हम लोग को देखने नहीं मिला। और मोदी जी के लिए मैं और उनके गवर्नमेंट को मैं पर्सनली बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं लंदन से ट्रैवल कर रहा हूँ, कल ही आया हूँ मैं, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट मैं देखा हूँ खुद। इनफैक्ट हम लोग आउट ऑफ कंट्री भी जब रहते हैं वहाँ पर भी इतने सपोर्टर्स हैं। हमारे लंदन में सिद्धाश्रम शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी उनके इतने फॉलोअर्स हैं। जब भी बीजेपी जीतती है तो हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करते हैं।
और वाकई में गवर्नमेंट का वर्क अब्रॉड में भी दिखता है उनका। तो मेरे हिसाब से तो जब कंट्री डेवलप कर रहा है एक लीडरशिप के अंडर, तो नो डाउट उनको वापस आना ही होगा। हम जैसे हाँ, जैसे लोगों का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो विदेशों में भारत का जो नाम है पहले ज़्यादा ऊंचा हुआ है, या विदेश में रहने वाले भारतीय ज़्यादा गर्व फील कर रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप लंदन से आए, इसके बारे में बेटर बता सकते हैं। देखिए, इंडियन पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया ना कि पहले इंडियन पासपोर्ट देखते ही ना हम लोग को इमिग्रेशन में वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब हम लोग को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर पासपोर्ट। मैं दूसरी कंट्रीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आप समझ रहे हो, सब समझ जाएंगे व्यूअर्स, कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि अगर हम लोग को कोई अंडर डेवलप्ड अगर अब बोलता है ना, तो आई डोंट रियली एग्री विद दिस। वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ नेक्स्ट 5 years में वी विल सी द डिजिटल इंडिया विच इज़ एक्चुअली द विजन ऑफ आवर मोदी गवर्नमेंट। सो आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन अभी एक सपोर्टर आए थे, बोल रहे थे कि मोदी जो जितना झूठ बोल सकता है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इनका कहना यही है। नहीं, मैं भैया के साथ एग्री करता हूँ कि डेवलप्ड हैं और अंडर डेवलप्ड नहीं है। मैं इनको इकोनॉमिक्स का 2 टर्म्स बता दूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। बुक ऑफ इकोनॉमिक्स में अंडर डेवलप्ड बोल के कोई वर्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड बोल के कोई वर्ड नहीं है। जो लोग अंडर डेवलप्ड होते भी हैं ना, उनके लिए भी यही वर्ड यूज़ किया जाता है, डेवलपिंग, ताकि उनको बुरा नहीं लगे। तो हिंदुस्तान डेवलप्ड था, है और हमेशा रहेगा। कोई अगर इसको मिटाने की कोशिश करेगी तो नहीं होगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि एक गुजराती को गुजराती से प्रॉब्लम है, एक मोदी को गांधी से प्रॉब्लम है, लेकिन उसके चक्कर में पूरा देश को पीछे चले जा रहे हैं। अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, अभी 4 दिन पहले यूजीसी ने एमफिल को डिग्री बोला है कि एमफिल इज़ नॉट अ डिग्री एट ऑल। कहाँ पूरा इंडिया में इस चीज़ को दिखाया गया? आज दिल्ली में कितने बच्चे लोग NIOS से DLED करके अनशन पे बैठे हुए हैं, पूरा इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा है। इनको दिखाना चाहिए ना कि एजुकेशन पॉलिसी कहाँ। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान में पिछले 9 साल में 5000 से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्कूल बंद। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमको हम लोगों को हिंदू राष्ट्र की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग हिंदू मीडियम स्कूल और बढ़ाएंगे ना, कि हम हिंदी मीडियम स्कूल ही बंद कर देंगे। हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मेरा बच्चा अगर किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रहा है तो प्रॉब्लम हो जा रही है कि नहीं भाई हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं बोलना है। तो मेरे को क्वेश्चन ये है ना कि इनके बोलने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा इनके बारे में। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप बोलते हो डेवलपिंग कंट्री, और जो भी आपका टर्मिनोलॉजी था इकोनॉमिक्स में, मैं भी इकोनॉमिकल ग्रेजुएट हूँ, उमेश चंद्र कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, और मैं बाहर रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कल्चरल कितना अपने डाइवर्सिफाइड है, राइट। मैं अपने बच्चे का नाम बोलूँगा गर्व शर्मा, और एक्चुअली मेरे पे उस पर गर्व है। वो काफ़ी संस्कार टीवी में भी आया है और काफ़ी चैनल्स में आया है। हम लोग अपने सनातन धर्म को अब्रॉड में भी जिंदा रखे हुए भाई, बिल्कुल जिंदा रखे हुए। हैलोवीन हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग दिवाली मनाते हैं। हैरो होली तो छोड़िए, हम लोग छठ पूजा भी मनाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग ये कलाकार स्ट्रीट जो है ना, वहाँ पे हम लोग बहुत धूमधाम से गणगौर का भी मेला बनाते हैं। लेकिन ये हम लोग तब भी करते आ रहे थे जब मोदी सरकार नहीं थी। भैया ने अभी बोला कि पहले जितना रेस्पेक्ट मिलता था इंडियन पासपोर्ट को, उससे ज़्यादा। मैं पूछना चाहूँगा कि आज से 35 साल पहले भैया अब्रॉड कैसे चले गए थे? भैया तो अभी अब्रॉड गए होंगे। और अगर पहले वाले लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक दिन में पेड़ बड़ा होकर फल नहीं देता है, पेड़ को 5 साल लगते हैं। तो पिछले 70 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता तो 10 साल में जितना भी बढ़िया काम है ये 10 साल में, और ख़राब काम हुआ तो वो पिछले 70 साल में। ये कौन सी बात हो गई भाई? मैंने 35 साल का कोई रेफरेंस। अच्छा ठीक, एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, 2006 से मैं बाहर घूम रहा हूँ। पासपोर्ट आपको बाहर जाने की इजाज़त देता है, इज़ अ वैलिड, आप बाहर घूम सकते हो, पर जो कंट्री के लिए लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है आपकी, वो अब दिखने लगी है। मैं 2006 से बाहर घूम रहा हूँ, ये पिछले 10-12 साल में जो दिख रहा है उससे पहले नहीं था। मैं ऑलमोस्ट 24 कंट्री घूम चुका हूँ। नेहरू जब इंडिया से बाहर गए थे G20 मीटिंग में 20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है।
लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अभी अभी अफ्रीका को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, वैसे ही इंडिया को भी कभी इंक्लूड कराया गया था। मैं सैल्यूट करता हूँ उस इंसान को जो कि आज एरोप्लेन बनाने वाला इंजीनियर ज़्यादा स्मार्ट है कि जो पहली बार सुई का इस्तेमाल करके अपना कपड़ा सिल दिया था, वो ज़्यादा स्मार्ट है। देखिए, जो आगे रहता है शुरुआत करता है, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात अभी हो रही वर्तमान की, अगर एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी से बढ़िया एडवर्टीजमेंट कोई नहीं कर सकता भाई, उससे बढ़िया एडवर्टाइजर कोई नहीं है। माल बेच देगा वो, गुजराती है वो। मैडम क्या बोलना चाहेंगे? क्वेश्चन ये है कि अभी जो चुनाव है 2024 में, तो इस सिचुएशन में आज आप एक खुद युवा हैं, यूथ हैं, आपको क्या लगता है इस पर क्या होगा? देखिए, हम एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, सो हम कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो बात है कि अगर ये अयोध्या का बात उठाएंगे तो ये पर्टिकुलरली कोई हिंदू राष्ट्र या कोई राष्ट्र बेस्ड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बोल सकता है कि ये मुस्लिम हो सकता है कि नो, it can be an Indian. I'm not telling that it can't be an are Hindu. You said it cannot be, right? That's No. what you said. Let me say, okay, fine. Let me say. So first of all, the thing is that कि हिंदू राष्ट्र means you are supporting Hindus. It's okay, absolutely, it's fine. But if you are supporting Hindus, then there are absolutely pros and cons of that as well. So what are the cons of it? कि अगर यहाँ पे कोई हिंदू बोलेगा कि हमको ये लॉज एंड रूल्स एंड ऑल ये सब चाहिए, तो फिर उसको भी कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे तो दिखना होगा ना कि, तो फिर अगर देखो यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल का बात नहीं बोल रहे, हम लोग यहाँ पे इंडिया का बात बोल रहे हैं, तो इंडिया का बात अगर जैसे कि हम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, is there any problem you have if this country will become, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर ये कंट्री कम्प्लीटली भारत कंट्री बन जाती है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? तो फिर वेट मैम, आई जस्ट नीड यस और नो। ओके, आई थिंक इट्स नो। आई गेस मेरे को लगता है ये नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो फिर देखिए, सुनिए एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आप, तो इंडिया में सेकुलर वर्ड कब जोड़ा गया? तो सेक्युलर वर्ड इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे हर एक रिलीजन यहाँ पे है। पार्टीशन के समय जोड़ा गया कि बाद में? पार्टीशन के समय पे जोड़ा, उसके बाद में जोड़ा गया है, एब्सोल्युटली उसके बाद में जोड़ा गया है। पर यहाँ पे सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इस कंट्री में हर एक रिलीजन होना चाहिए। वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, आप बोले पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए मैंने कहा कि सेकुलर वर्ड कब जोड़ा गया? उसके बाद में जोड़ा गया, मतलब 1952। सर, सेकुलर वर्ड तब जोड़ा गया था जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। हाँ। और देश के सारे राजनेता जेल के अंदर भर्ती थे, और उस समय जहाँ तक 42वां या 42वां कानूनी संशोधन हुआ था 78 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम के बाद, उसी में सेकुलरिस्ट और जो सोशलिस्ट वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में उसको लाया गया है। देखिए सर, अभी जो बीजेपी कांग्रेस जो हल्ला करती है संसद, उस समय तो सारे जेल में डाल के आप बिल पास किए, तो आप विपक्ष को कहाँ समर्थन में लिए? हाँ, तो ये तो बिल्कुल ये सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष वहाँ पे थी नहीं, तो आप ये कानून कैसे पास किया? तो आज के ज़माने में मोदी सरकार भी तो वही कर रही है। Wait sir, I just want to ask you one question and that's a so easy question. Have you say in Hindi because आपने कभी wait second sir, आपने कभी अदर कंट्री में रिस्पेक्ट गेन किया एज एन इंडियन? You should know, you have never done it. I don't think so. मैम Excuse me. अगर हम इस देश के सिटीजन हैं, इस देश यहाँ पे हम रहते हैं, तो हम दूसरे देश में क्यों जाएंगे अपनी इज्जत खोजने? हम यहाँ क्यों नहीं इज्जत अपनी खोजेंगे? सर एज अ टूरिस्ट हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस वेयर जहाँ पे मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि मेरे भाई से एक बार पूछा जाए कि इंडियन टीम की क्रिकेट जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा हुआ है, आप इसके साथ है कि इसके विपरीत खड़े हैं? आप बताइए। एक सेकंड मिस्टर आकाश जी, हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, यहाँ पर ड्रीम विनर और बायजूस का एडवर्टाइजमेंट करना। वेट, इफ यू विल शाउट दैट विल नॉट बिकम द बॉडी बनाना है देश को, ये देश के नेता तय करेंगे।
इंडियन एक सहारा सो दैट्स नॉट द ट्रू। एक सहारा था जो बेसहारा करके चला गया। सर इवेंट सर एक सेकंड इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई कैन टेल यू द वन, हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल सकता हूँ यहाँ पे। मैं तो बायजूस की बात कर रहा हूँ, ना तो ड्रीम 11 की और ना ही क्रिकेट की जर्सी की। यहाँ पे वेट मैं मैम से इसी चीज वेट सर, और हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। बीसीसीआई डिसाइड करती है और जो वो टी शर्ट पहन रहा है। सर नहीं, सर मेरा बात सुनिए सर एक सेकंड। मैम मैं आपसे किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया था कि आपने कहा कि ये देश एक भारतीय कंट्री नहीं हो सकता, इसके ऊपर पॉइंट चल रहा था। भारतीय कंट्री नहीं हो सकता मतलब इज दिस एक सेकंड सर जी, इज दिस राइट? तो पहले आप हिंदी बोलिए, इज दिस राइट? ज्यादा से ज्यादा लोग। अरे भाई जी मैं हिंदी भी बोल लूंगा, आप मेरी बात सुनो। आपके हिसाब से ये देश एक भारत देश घोषित होना चाहिए कि नहीं? घोषित नहीं है ऑलरेडी भाई, कहाँ पे है ये मैम? नहीं आप नहीं, मेरी बात समझिए। हिंदू इंडिया नहीं इंडिया भारत एवरीथिंग इज सेम, एवरीबडी नो सिनोनिम्स। हम लोग जानते हैं ना पर्यायवाची, आकाश अंबर गगन नभ सब एक ही होता है ना। तो इसमें बात नहीं करना है। बात अगर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सर अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट सर इसीलिए इंटर किया क्योंकि आपने बोला कि आपको शायद प्रॉब्लम है होने से, तभी मैं इंटर किया। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट अगर ये देश भारत देश घोषित हो जाता है तो नहीं है ना। सो दैट्स द पॉइंट मैम, दैट इज द पॉइंट जस्ट इट। नाम ही भारत है तब फिर तो वही तो मैम से बात हो रही है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को पूछेंगे कि आपका हिंदी वाला नाम क्या है, तो वो लोग क्या बोलेगा? पाकिस्तान। इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? पाकिस्तान। ठीक है, उर्दू में पूछेंगे तो क्या बोलेगा? पाकिस्तान। अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि आपका इंडिया नहीं बोलेंगे, ओके देन दैट्स योर प्रॉब्लम। दैट अगर हमको कोई पूछेगा, अब इनसे पूछ लीजिए। नहीं आप इनसे पूछ लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से। अच्छा तो फिर हम तो बोलेंगे इंडिया से बिलोंग करते हैं। भाई हम लोग तो एक सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत? यही तो डिफरेंस है। कम यही तो डिफरेंस है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है ये लोग कभी डिसाइड ही नहीं कर सकता एक ना। मेरा है नो मेरा भी गवर्नमेंट है क्योंकि हम भी वोट दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड ही नहीं कर सकता ये क्या बोलेगा, इंडिया बोलेगा, भारत बोलेगा, हिंदुस्तान बोलेगा कि क्या बोलेगा। इंडिया और भारत का डिफरेंस एक मिनट बोलना चाहता मेरा मैम से सिर्फ एक पॉइंट है कि मैम आपके हिसाब से जो आप बात बोले कि नहीं होना चाहिए वो सही है कि गलत है, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक बात तो क्लियर है, एक अकेली महिला सब पे भारी है, ठीक वैसे जैसे कि यहाँ की सीएम सब पे भारी है। चल हो गया, चलिए मेरा प्रश्न सुनिए। एक मिनट देखिए, मुद्दा कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। मुद्दा ये है, मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि अगर आप बोलते हैं, हाँ मैं अगर बोलते हैं कि 24 में मोदी गवर्नमेंट आती है, तो मेरा यही प्रश्न है पब्लिक से कि आप अगर नहीं आती तो 3 को बुराई बता दीजिए और आती है 3 अच्छाई बता दीजिए। बस भाई से बुराई, भाई से अच्छाई पूछिए। पॉलिटिकल मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देश के मैटर पे आया था। चलो ठीक है सर, मैं मेरा प्रश्न सर, ओके सर, मैं आपके देश को बोला मैं इंटरव्यू मैं सुन रहा। अच्छा देखिए होता क्या, 24 में कौन किस जो अच्छा एक मिनट ये तो पब्लिक में आता मैं नहीं बता सकता, भगवान थोड़ी। चलो ये बात तो समझ में आई कि भाई मेरा बहुत समझदार है। ये बात तो समझ में आई कि भाई मेरा बहुत समझदार है। एक सेकंड, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, मैं अकेला थोड़ी हूँ भारत में। वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये एक बट मैं हमेशा साथ रहूँ सर जी। 5 महीनों के 6 महीने मैं क्या बोला, पब्लिक डिसाइड करेगी। बट भारत देश कंप्लीटली हो जाए जैसा कि बहुत सारे मुल्क है जिनका अपना अपना पर्टिकुलर वैसा हो जाए, उसके लिए मैं हमेशा वही बोलूंगा। मैं किसी पॉलिटिक्स मैटर में नहीं बोलूंगा। प्रश्न आपसे है कि 24 में जो चुनाव होने वाला है। धन्यवाद भैया जी, चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं चुनाव चुनाव का बात नहीं सर, नहीं पॉलिटिकल मैटर में ये आप नहीं आने वाला। आप नहीं पॉलिटिकल बात नहीं आने वाला। एक मिनट, 4 जात बच्चे हैं भाई। सर जी मैं एक सेकेंड, मैं पहले ही बोला एक गरीब एक किसान, ये 4 ही जात बचे। ब्राह्मण बोल के अब कोई नहीं बचा है। ये हम नहीं बोले, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। एक सेकंड, ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। कौन है? भूमिहार ब्राह्मण। लेकिन अभी 2 सप्ताह पहले पता चला कि अब ब्राह्मण बोल के कोई जाति नहीं है मेरे भाई। अब जाति कौन सी बची है? गरीब, किसान
बेरोजगार और एक चाय वाला जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमको लग रहा है वही एक जाति हो गए और कोई जाति नहीं। चलिए सर, पॉलिटिकल बात नहीं है, पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं बोल, पॉलिटिक्स से बात नहीं, देश के बारे में नहीं, ठीक है। मेरा प्रश्न ये अब सीधा सिंपल सी बात ये है कि आप एक नागरिक हैं, आपका 1800 हो चुका है, लेकिन आप अपने आंखों से देख रहे हैं भारत का डेवलपमेंट या भारत का बुरा, तो आप एज ए जनता अगर मोदी को दोबारा हैट्रिक लगवाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं? इस क्वेश्चन एक सेकंड आपको इस क्वेश्चन के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ। वोटिंग्स होती है, वो सिक्योर होती है, इंडिविजुअल पर्सन ज्यादा वोट देता है। एक सेकंड सर, इंडिविजुअल पर्सन ज्यादा वोट देता है, राइट? कैसे देता है? ऐसे चुप के देता है। अभी मैं आपको क्यों बता दूं मैं किसे वोट दूंगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जिंदा है, जिंदा है। चलिए सर, और आप अगर 24 में जो एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाई हुई है पूरा और एक तरफ मोदी है, अब मोदी संसद में बोल रहा है कि एक अकेला सब पर भारी, तो ये वो सच में है कि ये जितने गठबंधन मिला के मोदी को जवाब देगा? सीधी सी बात है, बीजेपी और एनडीए अलायंस के लिए भी उतना आसान होने वाला है नहीं 24 का इलेक्शन। उनको भी अपना दम दिखाना पड़ेगा। इनको एनडीए अलायंस को, बीजेपी को, मोदी को एक अकेला सब पर भारी वाली बात कभी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं है। ना इंदिरा गांधी के समय टिकी थी, ना किसी और के समय टिकी थी। एक ना एक दिन सरकार गिरती ही है, दूसरी पार्टी शासन में आती ही है, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया अलायंस की अच्छाई और बुराइयों का और एनडीए अलायंस की अच्छाई और बुराइयों का, तो काम हुआ है, काम हम लोग देख रहे हैं। इंडिया अलायंस है, जहाँ तक मेरा मानना है तो कभी भी कोई अलायंस अपना मतलब जो एक टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकती जब तक उसका विजन क्लियर नहीं हो। अगर हम अलायंस के अंदर अगर हम चाहेंगे भी कि अगर आम जनता इंडिया अलायंस को वोट देने जाए भी, वो किसका मुंह देख के वोट दे? क्या वो माननीय सीएम ममता बनर्जी का मुंह देख के वोट दे, या फिर अरविंद केजरीवाल जी का मुंह देख के वोट दे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मुंह देख के वोट दे, राहुल गांधी जी का मुंह देख के वोट दे? एक ऐसा फेस या एक ऐसा विजन या आइडियोलॉजी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसकी क्लियर है नहीं। तो अगर वो सरकार में आती भी है तो कल को आने के बाद उनका क्या तरीका होगा काम करने का आम जनता को लेके, ये हम नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ भी चूज कर लीजिएगा। क्रिएट करेंगे कि जो मार्केट में उसको चूज करेंगे? चॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। आप इस देश के वासी हैं, आप इस डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, आप यहाँ इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, तो आपको उठना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप सर अभी तो विपक्ष बने, एक एनडीए का एक गठबंधन बोल रहा है कि नीतीश कुमार बेटर है और दीदी जी बोल रहे हैं कि खड़गे है, तो यह दो कैंडिडेट नहीं खड़ा हो गया अपना। इंडिया अलायंस की तो बात ही आपसे कही ना, इतने सारे पार्टी घुल मिल गए हैं कि ये लोग आपस में ही झगड़ा करके रह जाएंगे। तो मोदी रास्ता आसान हो गया। एक रीज़न हम लोग कह सकते हैं कि जब तक ये लोग अपनी आपसी राजनीति नहीं सुलझा लेते तब तक तो मोदी जी के लिए रास्ता आसान हो गया। अगर आपसी राजनीति सुलझा के एक किसी विजन और आइडियोलॉजी को क्लियर करके ये लोग अपना काम करना शुरू करते हैं तो मोदी जी के लिए 24 जरूर कठिन होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चाय दुकान है गणेश टाकीज ऑटो स्टैंड के पास, इस पर हाँ यहाँ पर एक गर्मा गर्मी माहौल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि डिबेट करने के बाद भी विरोधी और विपक्ष दोनों हंस के बात कर रहे हैं, चाहे सरकार में रहे चाहे अगेंस्ट में रहे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे कि शुरुआत ऐसे हमने भी कर दिया है कि 24 में कौन, अब मोदी है कि ममता है, चॉइस पब्लिक के पास है, अधिकार भी पब्लिक के पास है, जनता डिसाइड करेगी।